सो क्लास 4 चैप्टर 1 इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर में किस तरह के इवोल्यूशन आए, कहने का मतलब इवोल्यूशन का कि कंप्यूटर एक्चुअली पहले क्या था और आज के टाइम में क्या है, इसके बीच में कितने फेजेस हुए, कितने तरह के चेंजेस आए, ये सारे चीज़ हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। पहला जो टॉपिक है आपका शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग। कंप्यूटर के बारे में छोटा सा हिस्ट्री जानेंगे और कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटिंग है क्या। तो कंप्यूटर जो वर्ड है ये कंप्यूट से निकला हुआ है। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना। पहले के टाइम में क्या होता था कि कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आते थे। लोग क्या करते थे, कैलकुलेशन के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते थे। उंगलियां नहीं मिली तो स्टिक्स का इस्तेमाल कर लिया, स्टोन्स का इस्तेमाल कर लिया, बोन्स का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अगर कैलकुलेशन बहुत लंबे चीज़ों का करना है, बहुत ज़्यादा चीज़ों का करना है, तो वहाँ पे क्या होते थे कि लकड़ियाँ, पत्थर, हाथ, उंगलियाँ ये सब कम पड़ जाती थी। तो उनको एक जरिया चाहिए था जिसके माध्यम से वो कैलकुलेशन को आसानी से और ज़्यादा समय ना लगे वो तरीका खोज रहे थे, जिसमें इन्होंने सिविलाइजेशन के ग्रोथ होने के आधार पे बहुत तरह के चेंजेस हुए, जिसमें कैलकुलेटिंग डिवाइसेस आते गए और समय के अनुसार ये काम को इजी बनाते गए, फास्ट बनाते गए। सबसे पहला जो कंप्यूटर अगर कहें एक तरह से कैलकुलेटिंग मशीन, वो था हमारा अबैकस। अबैकस जो था अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस में सबसे पहले आता है। अबैकस जो है वो काउंटिंग फ्रेम, आप देखे भी होंगे अबैकस को। ये सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसे इंसानों ने बनाया था। मेनली इसे चाइनीज लोगों ने बनाया था। ये तकरीबन 500 बीसी पहले बनाया गया था। इसमें लकड़ी के फ्रेम लगे हुए होते हैं, स्लाइडिंग बेड्स होते हैं। बेड्स का निकलना छोटे छोटे पत्थर टाइप के होते हैं। ये टूल का इस्तेमाल किया जाता था एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए। किस तरीके से बेड्स को स्लाइड कर करके, एक एक जो छोटा छोटा बेड होता है उन बेड्स को स्लाइड कर करके बड़े बड़े कैलकुलेशन बड़ी आसानी से इनसे किए जा रहे थे। मगर ये कैलकुलेशन किस तरीके के होते थे, ये कैलकुलेशन सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए होते थे। अबैकस एक टाइम में जब ये इन्वेंट हुआ तो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट माना गया, जो कि कंप्यूटर को बनाने के लिए सबसे ज़रूरत था। कंप्यूटर कहने का मतलब कोई भी ऐसा डिवाइस जो कैलकुलेट कर सके, वो सब कंप्यूटर के अंदर आता है। जैसे आपके घर में अगर कैलकुलेटर भी है तो वो एक तरह से कंप्यूटर ही है। सेकंड आता है नैपियर बोन। नैपियर बोन जो था उसको जॉन नैपियर ने 1617 के समय बनाया था। ये ऐसा डिवाइस था जिसमें बोन्स का इस्तेमाल किया गया, इवोरी स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया गया। स्ट्रिप्स कहने का मतलब पतले पतले धारियां। वुड्स का इस्तेमाल किया गया, सिल्वर्स का इस्तेमाल किया गया। इसको बनाने के लिए बोन्स, वुड्स का इस्तेमाल हुआ, इसलिए इसका नाम भी पड़ा नैपियर बोन। ये मेनली यूज किया जाता था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल जो था नैपियर के बनने के बाद एल्गोरिदम क्या होता है, मैथ्स के कैलकुलेशन जो भी होते हैं वो सारे एल्गोरिदम कहलाते हैं। उनको और अच्छा और जल्दी करने के उपाय की वजह से ऐसे स्लाइड रूल को बनाया गया। स्लाइड रूल का पिक्चर आपके बुक में फिलहाल नहीं है, आप स्लाइड रूल का पिक्चर गूगल करके देख सकते हो। उसमें क्या किया जाता है, एक एक शिफ्ट को शिफ्ट किया जाता है, आगे पीछे ऊपर नीचे उठाया जाता है। इसको बनाया गया 1622 में। ये जो था उसको बनाया जॉन लॉगरिदम के हिसाब से। जिस तरीके से जॉन नैपियर का काम करता था सेम उसी तरीके से इसको भी बनाया गया था। सेकंड आता है आपका विलियम ऑगस्ट यूज टू स्केल स्लाइडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड रूलर दिया हुआ है फिगर। इसमें विलियम ऑगस्ट जो थे इन्होंने 2 स्केल का इस्तेमाल किया जिसमें स्लाइडिंग मूवमेंट इन्वेंट किया गया। स्लाइडिंग मूवमेंट की वजह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बड़ी आसानी से हो जाते थे और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगता था, फास्ट एंड इजी कैलकुलेशन होता था। और इसका जो रूट होता था, मतलब रूट कहने का मतलब कि जो बेस लेवल होता है 10, 100, 1000, इस बेस लेवल के बेसिस पे स्लाइडिंग रूल को यूज़ किया गया। स्लाइडिंग रूल जो था वो बहुत ही आसानी से कन्वीनियंट तरीके से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन चारों कर लेता था। ब्लेस पैस्कल जो थे इन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर, सबसे पहला कैलकुलेटर बनाया 1642 में। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो। विच वॉज फर्स्ट कॉल्ड अर्थमेटिक मशीन, जिसको अर्थमेटिक मशीन कहा गया। पास्कल कैलकुलेटर एंड लेटर पास्कलिन, उसके बाद इसको पास्कल कैलकुलेटर फिर पास्कलिन का नाम दिया गया। ये जो था वो एक बॉक्स से बना होता था। इसमें चक्के होते थे जो कि मूवेबल हो सकते थे, गोल घूमने वाले, आसानी से घूम सकते थे। पास्कलिन जो था वो सेकंड मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस माना गया।
इसमें जो डिवाइसेस यूज किए गए थे वो लार्ज कैलकुलेशन कर सकते थे, बड़े बड़े कैलकुलेशन, 1000, 10,000, लाख के आसपास के कैलकुलेशन को बड़ी आसानी से इजिली कैलकुलेट कर लेता था। उसके बाद चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन, सबसे पहला इंजन, जो कि in 1882 British mathematician Charles Babbage built a machine named difference engine to compute mathematical table। चार्ल्स बेबेज 1822 में इन्होंने एक मशीन बनाया जो कि मैथमेटिकल टेबल्स को कंप्यूट कर सकता था, कैलकुलेट कर सकता था। ये कैलकुलेशन करने में बड़े आसानी से मदद करता था। इसमें पंचिंग सिस्टम जो कभी आप देखे होंगे घर में क्या होता है, कॉपीज में पंचिंग किया जाता है, छोटा छोटा छेद आता है, या फिर आप अपने प्रोजेक्ट पेपर में देखेंगे छोटा छोटा छेद होता है। उन्हीं के कॉन्सेप्ट को लेकर इसको बनाया गया था। इसके बाद 1833 में चार्ल्स बेबेज जो थे इस मशीन पे और मेहनत किए और काम किए, तो उन्होंने एक डिवाइस बनाया। ये डिवाइस कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को बड़ी आसानी से कर लेता था, चीज़ों को स्टोर कर सकता था और एनालिटिकल इंजन इसका नाम दिया गया। चार्ल्स बेबेज जो थे माना जाता है कि सबसे पहला कंप्यूटर का डिजाइन जो था इन्होंने दिया था। कंप्यूटर देखिए इस तरह का होता था, चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन और ये एनालिटिकल इंजन। ये हो गया आपका चार्ल्स बेबेज का, और दूसरा आपका एनालिटिकल इंजन। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर भाई बना कब से, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, तो देखिए 3000 BC पहले बना था बेबीलोन के द्वारा। बेबीलोन चाइनीज एक व्यक्ति था, इसने यूज किया, स्टार्टिंग हुआ था, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड था, तो हम लोग उसको नहीं मानते हैं कि वहां से शुरू हुआ था। वो अपने लिए बनाया गया था। तकरीबन 500 BC पहले ये एक चलन में आया, लोगों को पता चलने लगा। दैट्स वाई अबैकस का आपकी बुक में 500 BC दिया गया है। चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। उन्होंने ही फुल्ली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाने के आइडिया को दिया, और कंप्यूटर का मेन न्यू या जो कंप्यूटर का मेन पॉइंट जहां से स्टार्टिंग था वो इनके द्वारा दिया गया 3000 BC में। फिर उसके बाद 1800 BC में बेबीलोन ने एल्गोरिदम के नंबर के आधार पर फिर एक और कंप्यूटर बनाया। इसी तरीके से आप इस पेज में देखिए कि बहुत कंप्यूटर्स बनते गए, धीरे 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 अलग अलग तरह के कंप्यूटर बनते गए। जैसे कि इजिप्शियन भी बनाए, जापानीज बनाए, फिर जॉन नेपियर बनाया, विलियम स्टैकेट बनाया, बेलेस पास्कल बनाया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी इलेक्ट्रिसिटी से डिस्कवर किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन इज ऑल्सो ए कंप्यूटर, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर्स होते हैं, वो कैलकुलेट करता है। जिन चीजों में एल्गोरिदम होता है, जिन चीजों में मैथमेटिकल कैलकुलेशन शामिल होते हैं, वो सारे कंप्यूटर्स के एक कंपोनेंट है, एक तरह से कंप्यूटर ही हम उनको बोल सकते हैं। उसके बाद हेलोरिथ ने सॉर्टिंग मशीन्स बनाया, वेनर ने बुश बिल्ड किया। उसके बाद रेडियो टेलीफोन्स बनने लगे। रेडियो टेलीफोन्स किनको कहते हैं? रेडियो टेलीफोन्स एक होता था माइक, जो कि मुंह के पास रखा जाता है, एक कान के पास रखा जाता था। माइक में बोलते थे, कान में सुनाई देता था। इस तरह के मशीन्स धीरे धीरे बनते गए। सबसे पहला जो, अगर मोबाइल फोन की बात की जाए तो सबसे पहला मोबाइल फोन जो था आपका मोटोरोला कंपनी ने बनाया, मोटो कंपनी ने बनाया। तो वहां से हम लोग मान सकते हैं कि कंप्यूटर का जो दौर शुरू हुआ, या कंप्यूटर का एक जो लिमिटेशन, जहां से हम लोग कंप्यूटर को आसानी से पर्सनली हैंड टू हैंड मिलने लग गया, वो सारे यहाँ पे आपको दिए गए हैं। 1977 तक एप्पल का सेकंड पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया गया। जापान ने बनाया, IBM कंपनी ने बनाया, 640 इलेक्ट्रिक कैलकुलेटर बनाया। ऐसे कर करके बहुत सारे कंप्यूटर्स बनने गए। उसके बाद जो आया ENIAC, ये कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो कि सबसे पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहने का मतलब क्या? कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है, कहीं भी यूज करने के लिए कंप्यूटर को बनाया गया। और ये कंप्यूटर जो था डिजाइन किया गया जॉन मैकॉले के द्वारा और जे पर्सपर एक्रेट। जॉन मैकॉले बहुत ही फेमस आदमी है, इनके बारे में पूछता भी है। ये दोनों अमेरिकनों ने मिलकर ENIAC को डेवलप किया, इसको बनाया, इसमें फायरिंग टेबल्स लगाए, और इसका इस्तेमाल 1946 से लेकर 1955 तक किया गया। ENIAC कैपेबल था प्रोग्राम करने के लिए, मशीन्स कैलकुलेटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ENIAC के बाद कंप्यूटर के जनरेशन स्टार्ट हुए। सबसे पहला जनरेशन, जिसको फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, जो कि 1940 से 1956 चला, जिसमें जो कंप्यूटर्स हैं वो थे UNIVAC, ENIAC, EDVAC, IBM 701 एक्सेट्रा। ये सारे कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। इनका फीचर क्या थे? ये कंप्यूटर जो थे वो साइज में काफी बड़े होते थे। एक बड़ा सा हॉल, एक बड़ा सा रूम के बराबर एक कंप्यूटर हुआ करता था।
उसके बाद दे यूज मैग्नेटिक ड्रम फॉर स्टोरेज, मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल करते थे, मैग्नेट के पेपर स्ट्रिप्स यूज किया करते हैं। इसमें वैक्यूम ट्यूब होते थे, बड़े बड़े ट्यूब लगे हुए थे, जो पाइप आप देखते हैं, एक ट्यूब को निकाल कर दूसरे में लगाया जाता था, दूसरे ट्यूब को निकाल कर तीसरे में लगाया जाता था, तब जाके बड़े बड़े कैलकुलेशन होते थे। इसमें पावर का बहुत ज़्यादा पावर इनको चाहिए था, अगर पावर नहीं मिलता तो ये नहीं चलते थे। स्टोरेज कैपेसिटी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बहुत ही कम थी, बहुत थोड़े मात्रा में चीज़ों को सेव कर सकते थे, काफ़ी महंगा था, ऑपरेट करना भी वैसे ही लोग ऑपरेट कर सकते थे जो सीखे हुए होते थे, दैट्स वाई ये ज़्यादा दिन नहीं चला। उसके बाद आपका आया सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1956 से 1963 चला। इसका एग्जांपल यूएनआई VSC 1108 है, IBM 7090, IBM 7094, ये सारे एग्जांपल हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के। इसमें क्या हुआ, तो इसमें सेकंड फीचर जो आया सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, यहाँ बन गया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जैसे ही बना वैक्यूम ट्यूब हट गया, वैक्यूम ट्यूब में बहुत पावर कंज्यूम होता था, अब ट्रांजिस्टर आ गया तो पावर कंजप्शन जो था वो कम हो गया। मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल करने थे और ये ज़्यादा देर तक किसी भी प्रोग्राम को चला सकते थे, इनको एनर्जी की कम जरूरत पड़ने लगी क्योंकि वैक्यूम ट्यूब हट गए थे। उसके बाद आया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1964 से 1971 तक चला। द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वाज द हॉलमार्क ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये कंप्यूटर जो थे वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंतर्गत कहलाने लगे, इनको हॉलमार्क दिया गया क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट IC लगने लगा। आज के टीवी वगैरह में भी IC होता है, एक IC अगर उड़ जाएगा तो पूरा टीवी बर्बाद हो जाता है। आपके कंप्यूटर में एक IC अगर बर्बाद होगा तो पूरा का पूरा कंप्यूटर बर्बाद हो जाएगा। इसका कुछ एग्जांपल है IBM सिस्टम 60, 30, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो सामने स्क्रीन पे। इनका इस्तेमाल, इनके फीचर्स क्या थे, तो इसमें IC लगाए गए, ये बहुत छोटे बनने लग गए, सस्ता मिलने लग गया सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, एफिशिएंट सेकंड जनरेशन से सस्ता मिलने लगा, बहुत सस्ता नहीं था, सेकंड जनरेशन के मुकाबले ये थोड़ा सस्ता होने गया। इसमें मॉनिटर का इस्तेमाल होने लगा, आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस यूज होने लगे, बहुत आसानी से ऑपरेट किया जा सकता था और ये ऐसे कंप्यूटर थे जिनको चलाना, मास ऑडियंस तक पहुंचाना, मास ऑडियंस यानी ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचाना और छोटा सस्ता मेंटेन करना भी पॉसिबल था। तो इस वजह से थर्ड जनरेशन कंप्यूटर काफ़ी कन्वीनियंट था जो आज आप देखते हो। फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर जो थे वो इंटीग्रेटेड IC के बेसिस पे चलते हैं, लेकिन इनके जो IC होते हैं वो सिलिकॉन चिप, सिलिकॉन का एग्जांपल बताते हैं। आपके घर में मेमोरी कार्ड होगा, उस मेमोरी कार्ड में देखिएगा येलो कलर का आगे में निकला हुआ होता है, वो सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन एक ऐसा कंडक्टर होता है, एक्चुअली वो कंडक्टर नहीं होता है, वो एक इस तरह का डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स मतलब एनर्जी को स्टोर कर सकता है पैकेट्स के रूप में, और जब जरूरत पड़ेगा तो वो पैकेट्स को, छोटे छोटे पैकेट्स को कंबाइन करके एक बड़ा सा प्रोसीजर बना सकता है जिसके मदद से बड़ी आसानी से चीज़ें संभाली जाती हैं। अगर आपका मेमोरी कार्ड पानी में गिर जाए या आपके पास जो सिम कार्ड है वो पानी में गिर जाए, उसके बाद आप उसको मोबाइल में वापस लगाते हो तो भी वो चलेगा। क्यों? क्योंकि वो सिलिकॉन के हैं और सिलिकॉन जल्दी खराब नहीं होता है। 1981 में IBM जो था वो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया जो कि होम यूजर सबको यूज कर सकता था। उसके बाद फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो था वो ज़्यादा पावरफुल था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से। इसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। स्टार 1000 प्रयोग, इसका फीचर्स क्या थे, ये माइक्रो प्रोसेसर के बेसिस पे बनता था, इसका स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ बेहतरीन था तीनों जनरेशन से। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप किया गया जैसे कि कोबल, फोर्टाना, बेसिक। हाई लेवल लैंग्वेज यानी वैसा लैंग्वेज जो कि बड़े आसानी से समझा जा सकता था, कंप्यूटर समझ सकता था। 0 और 1 इसी के बेसिस पे कंप्यूटर चलता है, इसके बारे में लोग आगे क्लासेस में समझेंगे। ये सस्ता था दूसरे कंप्यूटर के मुकाबले, दूसरे जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले। नेटवर्किंग पॉसिबल हो सकता था, इसमें इंटरनेट वगैरह की सुविधाएं भी हम लोग इसमें ले सकते थे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, माउस, जॉयस्टिक, ये सारे इस स्टेज पे आ गए थे। उसके बाद आया फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जिसको हम लोग आज भी इस्तेमाल हैं। ये सिक्स जनरेशन कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका सबसे आसान सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे कि JCB, ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें रोबोटिक्स का यूज किया जा रहा है। जहां भी रोबोटिक्स यूज किया जा रहा है वो सारे फिफ्थ और सिक्स जनरेशन कंप्यूटर के बेसिस पे आते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का काम होता है कि नेचुरल लैंग्वेज इनपुट करें और कैपेबल हो चीज़ों को आसानी से सीख सकें। एक आपको सबसे छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आपके फ़ोन में गूगल होगा, आप बोलते हो, बोलने के बाद गूगल उस चीज़ को लिख देता है और लिखने के बाद वो चीज़ कैलकुलेट होकर